हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सर्वे का अगला लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, पिछला लेक्चर में हम पढ़ा रहे थे आपका चयन सर्वे। चयन सर्वे में हम शुरू किए थे कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगते हैं। जब चयन सर्वे करते हैं तो किसका किसका हम इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं। तो 2-3 लेक्चर में हमको यही पढ़ना है कि चयन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, तो बोरिंग लगेगा। उसके बाद थोड़ा मेरा एक्सपेरिमेंट या फिर कहे तो थोड़ा न्यूमेरिकल थ्योरी टाइप में शुरू होगा। तो आपको एकदम कांस्टेंट होकर पढ़ना है, क्योंकि चयन सर्वे में आप कुछ इंस्ट्रूमेंट समझेंगे तभी तो आगे कुछ समझेंगे कि इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे आपको चयन सर्वे। चयन सर्वे में पढ़ाए थे हम आपको चयन यानी जरीब क्या होता है, जरीब कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो देखिए मेरा पहला आता है जरीब, उसके आगे मेरा दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया रेंजिंग रॉड। क्या पढ़ाना हमको? रेंजिंग रॉड यानी हिंदी का होगा इसका आरेखन दंड। आरेखन दंड। अब देखिए रेंजिंग रॉड क्या होता है। जब क्या होता है कि जब हम सर्वे करते हैं तो एक हम फील्ड में हमको पॉइंट मिला रहता है और पॉइंट यहाँ से लेकर काफी दूर तक होता है। तो उस पॉइंट को कंटिन्यू रखने के लिए, और कंटिन्यू कैसे, एकदम स्ट्रेट लाइन में रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेंजिंग रॉड का। ये कितना लंबा रहता है? रेंजिंग रॉड लगभग 2 से 3 मीटर लंबा होता है। किसका बना रहता है? वो स्टील का बना रहता है, खोखले रॉड का बना रहता है। उसके नीचे क्या लगा रहता है? आपका लोहे का शू लगा रहता है, जिससे क्या होता है उसको जमीन में धंसाने में आसानी होती है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, ए क्या हो गया आपका, समझ लीजिए एक तरह से रेंजिंग रॉड है ना। इसके बीच का नीडल निकाले तो ए क्या हो गया? खोखला हो गया, स्टील का हो गया है ना। तथा समझ लीजिए खोखला स्टील का होगा, यानी रेंजिंग रॉड आपका यही हो गया। ये क्या हो गया आपका रेंजिंग रॉड। नीचे क्या लगा रहता है? लोहे का शू लगा रहता है, ताकि जमीन में इसको आसानी से धंसाया जा सके। इस पे क्या होता है? कलर किया जाता है। कलर से फायदा ये होता है कि इसको हम दूर से देख लेते हैं। देखिए काली पट्टी, फिर व्हाइट छोड़ देते हैं, तीसरे को किस कलर में कर देते हैं? काले में, व्हाइट काला व्हाइट काला व्हाइट, इसी तरह करते हुए हम कलर चले जाते हैं। कलर करने से फायदा यह होता है कि इसको हम दूर से देख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हमको झाड़ियों में सर्वे करना होता है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? डिफरेंट कलर का झंडी लगा लेते हैं। झंडी लगाने से विभिन्न कलर का मेरा, क्योंकि झाड़ियों में आपका रेंजिंग रॉड दिखाई नहीं देगा तो क्या दिखाई दे देगा? आपका झंडी दिखाई देगा, तो आपका सर्वे करने में आसानी होगा। अब देखिए रेंजिंग रॉड क्या होता है, समझ गए? एक खोखला स्टील का रहता है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 3 मीटर है ना। और नीचे लोहे का शू लगा रहता है तथा 20-20 सेंटीमीटर का काली तथा सफेद पट्टियां लगी रहती हैं। कितने सेंटीमीटर का? 20-20 सेंटीमीटर का। अब आपको समझ लेते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो गया आपका, समझ लिया रेंजिंग रॉड। कितने रेंजिंग रॉड ले रहे हैं हम? देखिए एक ले लिए हम रेंजिंग रॉड, कितना? 3। एक पेन एक तरह से क्या हो गया आपका? एक पेन क्या हो गया एक तरह से, समझ लीजिए रेंजिंग रॉड। इसके निचले किनारे पर क्या लगा हुआ है? एक तरह से शू लगा हुआ है, नुकीला भाग है, इसे जमीन में धंसाने में क्या होगा? आसानी होगा। तो समझ लीजिए जब हम सर्वे करते हैं तो क्या करेंगे? बीच में मेरा लाइन स्ट्रेट है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? एक यहाँ धंसा देंगे, एक हम यहाँ धंसा देंगे और एक यहाँ। कम से कम 3 रेंजिंग रॉड, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 रेंजिंग रॉड। और स्ट्रेट इधर से होकर एकदम हम देखेंगे तो तीनों एक सीध में दिखना चाहिए, यानी आपको एकदम एक ही आपका कितने रेंजिंग रॉड दिखना चाहिए? सिर्फ एक रेंजिंग रॉड दिखेगा। यदि आपका फील्ड में सर्वे यानी सर्वे करते समय तीनों यानी सीध में सिर्फ एक ही पेन दिखेगा यानी सिर्फ एक ही रेंजिंग रॉड दिखेगा, तो मान लेंगे मेरा सर्वे कैसा हो गया, मेरा लाइन का स्टेट है। जैसे समझिए एक पेन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है। तो आपको दिख रहा होगा ना कि एकदम मेरा स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए अब आपको दिख रहा होगा तीनों क्या हो गए? एक लाइन में हो गए है ना। तीनों क्या हो गए? एक लाइन में। जैसे देखिए तीनों तो दूरी पे है, काफी दूर है ना। जैसे देखिए यहाँ हो गया यहाँ, लेकिन आपको कैसा दिख रहा हो? देखिए आपको कैसा दिख रहा है? सिर्फ एक लाइन में दिख रहा है ना। तो ऐसा हमको रेंजिंग रॉड को सर्वे करते समय कैसा करना होता है? एक लाइन में करना होता है। ये हो गया आपका रेंजिंग रॉड, समझ जाएंगे। उसके बाद मेरा अगला आता है, तीसरा होता है आपका सुगा, जिसे हम कहते हैं एरो, तो मतलब सुगा। देखिए सुगा क्या होता है? इसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 400 mm है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर देखिए सुगा कैसे होगा आपका? इस तरह का, इस आकार का।
देखिए एक क्या हो गया आपका सुबह, है ना, नहीं दिख रहा, हम थोड़ा छोटा सा ही बनाते हैं। एक क्या हो गया आपका सुबह, इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है 400, है ना, लंबाई कितनी होती है आपकी 400, तथा इसका व्यास कितना होता है आपका 50 mm, इसका व्यास कितना होता है 50 mm, इसका डाया कितना होता है आपका 4 mm स्टील का बना होता है। अब देखिएगा ये क्या होता है, सुबह 4 mm स्टील का बना रहता है तथा लंबाई कितनी 400, तथा ऊपर क्या होता है, एक हम गोल आकार का मोड़ देते हैं। मुड़ने से क्या होता है, आपको सुबह को कहीं ले जाने लाने में क्या होता है, आसानी होता है। और जो सुबह का यूज क्या करते हैं, जब हम जरीब सर्वे करते हैं, यानी जरीब को ले जाके फील्ड में मापते हैं, तो क्या करते हैं, जरीब देखिए मापने के लिए, जरीब मापने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 लोगों की, क्योंकि जरीब हो गया, एक आगे पकड़ेगा जरीब, एक जरीब को पीछे पकड़ा रहेगा, है ना, 2 लोग। तो आगे जो रहता है, जो आगे आगे सर्वे करेगा उसे हम कहेंगे फॉलोअर, नहीं क्या बोलते हैं उसे, लीडर। जो आगे आगे सर्वे करेगा उसे हम कहते हैं लीडर, तथा जो पीछे पकड़ के उसको रहेगा उसको कहेंगे हम फॉलोअर यानी अनुचर। यानी सर्वे करने में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 2 लोगों की, लीडर और फॉलोअर। यानी जो आगे की दिशा में रहेगा, आगे बढ़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लीडर, तथा जो पीछे रहेगा उसे कहेंगे फॉलोअर। तो हमेशा लीडर अपने साथ कितना सुबह लेकर चलता है, 10 सुबह। लीडर अपने साथ कितना सुबह लेकर चलेगा, 10 सुबह। इससे क्या होता है, 10 सुबह इसलिए कहा गया है कि कभी भी आपको 10 सुबह लेकर जाना है तो गिनने में आपको सुविधा होगा। क्या, क्योंकि फील्ड में गए, काम किए, तो क्या हो गया, एक सुबह कहीं गिर गया, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि कितना सुबह लेके आए थे हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बना दिया गया स्टैंडर्ड कि आपको 10 सुबह लेके जाना है। तब आपको पता चल गया कि मेरा एक सुबह कहीं गायब है, क्योंकि कंपलसरी है 10 ही सुबह लेके जाना है, तो इसलिए कह दिया गया कि 10 सुबह लेके जाइए आप। तो लीडर अपने साथ कितना सुबह लेके चलता है सर्वे प्रारंभ करने से पहले, 10 सुबह। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ क्या हुआ आपका, सर्वे कर रहे हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए कड़ियाँ है आपकी, ऐसा जरीब होता है, ये हो गया आपका जरीब। देखिए जरीब, अब मान लीजिए एक जरीब मापा, ठीक है, किनारे पर क्या बना रहेगा आपका, किनारे पर देखिए इस जरीब को हम कैसे दिखा दे रहे हैं, सिर्फ इस तरह दिखा रहे हैं, ठीक है, इस जरीब को हम कैसे दिखा रहे हैं, इस तरह। अब देखिएगा, अब क्या करेगा, देखिए मान लीजिए 2 लोग हैं, एक जरीब माप लिए, है ना, एक जरीब माप लिए। अब आप देखे होंगे जब आपको हम पढ़ाए थे जरीब, तो कैसा हैंडल बना था, हैंडल इस तरह का बना था, है ना, किनारे को क्या था, थोड़ा इसको जूम करके बनाते हैं, किनारे में क्या था, इस तरह कटा हुआ था, इसी में किसको फंसाया जाता है आपको, सुबह का, इसी में किसको फंसा देते हैं, सुबह का। तो देखिए यहाँ क्या रहेगा आपका, लीडर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका, फॉलोअर, है ना। उसके बाद इसके पास कितने सुबह हैं, 10 सुबह। क्या करेगा, इस कोने पे एक सुबह धंसा देगा, एक सुबह धंसाने के बाद जरीब को क्या करेगा, हम उठा लेंगे। अभी इसके पास कितना सुबह बचा, 9। अब क्या करेगा, ये लीडर आगे जाएगा, लीडर की जगह कौन आ गया, फॉलोअर। अब फॉलोअर कहाँ रुकेगा, यही रुकेगा, क्योंकि यहाँ एक सुबह हमको दिख रहा है ना, यहाँ एक सुबह हमको दिख रहा है धंसा हुआ। अब फॉलोअर यहीं धंसा देगा सुबह। अब लीडर क्या हुआ, एक जरीब आगे मापा, है ना, इसके पास कितना सुबह है, 9। अब क्या करेगा, लीडर यहीं एक सुबह और धंसा देगा, यहीं एक सुबह क्या करेगा, धंसा देगा। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए लीडर सुबह धंसा के जरीब को खींच लेगा आगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी अब यहाँ क्या जाएगा, फॉलोअर कहाँ रुकेगा, यहीं रुकेगा। उसके बाद लीडर क्या करेगा, सुबह धंसाता हुआ जाएगा, फॉलोअर उसको क्या करता जाएगा, यानी जो पीछे रहेगा उसको सुबह को उखाड़ता जाएगा। यानी फॉलोअर के लिए वो मार्क का काम करता है। जब सर्वे हम करते जाते हैं तो फॉलोअर के लिए वो क्या करता है, मार्क का काम करता है कि फॉलोअर को वहीं आकर रुकना है और उसके आगे हमको मापना है। तो सुबह का वर्क समझोगे, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा बुक भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा उतना मज़ा नहीं आता इस समय। अब देखिएगा अगला क्या पढ़ना है हमको, सुबह हो गया, आपका रेंजिंग राड हो गया, एक आता है पेज यानी खूंटी। क्या होता है मेरा, खूंटी। अब खूंटी कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का। खूंटी कितने सेंटीमीटर का होता है आपका, 15 सेंटीमीटर का। तथा इसके साइज क्या होता है आपका, 30 mm गुणे 30 mm, यानी ये क्या हो गया, समझ लीजिए आपका खूंटी हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका, खूंटी हो गया। कैसा रहेगा आपका, वर्गाकार हो गया। मान लीजिए ये क्या हो गया, खूंटी। कितने लंबा रहेगा, 15 सेंटीमीटर का। अब खूंटी का यूज कहाँ करते हैं, यानी खूंटी का यूज हम कहाँ करेंगे, जैसे किसी फील्ड में गए, इसी को मेजर करना है,
देखिए, तो इन चारों कोनों को किसका यूज कर देंगे हम? खूंटे का। यानी कहीं भी परमानेंट हमको मार्क करना है तो परमानेंट मार्क के लिए किसका यूज करते हैं? खूंटे का। धसा देते हैं और 5 सेंटीमीटर ऊपर का क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि दिखता रहे, क्योंकि खूंटी में तो दिखना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर धसा देते हैं, 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या कर देते हैं? हम छोड़ देते हैं जमीन के ऊपर। यानी परमानेंट हमको मार्क करने के लिए, परमानेंट मार्क करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेज का, यानी खूंटे का। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? साहुल। साहुल पढ़ना नहीं है, साहुल आप जानते हैं। अब साहुल क्या होता है समझिएगा। साहुल क्या होता है? आपका सेंटरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। साहुल का यूज क्या करते हैं हम? सेंटरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका था इस साहुल वगैरह का यूज कंपास वगैरह हम देख ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा। साहुल आप देखे होते हैं, जो मिस्त्री काम करता है, घर की जोड़ाई करता है, तो अपने साथ क्या लिए रहता है? साहुल ले रहता है। साहुल केल पे से वो क्या करता है? दीवार को मेजर करता है कि दीवार मेरा एकदम वर्टिकली जाए। तो वर्टिकली को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? साहुल का यूज करते हैं। ठीक है, वर्टिकली को चेक करने के लिए साहुल का। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है? रेंजिंग राड ही है, रेंजिंग राड थोड़ा टेढ़ा है तो दिखने में दिक्कत होगा, या फिर आपको सर्वे डिस्टर्ब करेगा, तो उसको क्या कर देंगे हम? सीधा कर देंगे। उसके बाद अगला आता है मेरा टेप, यानी फीता। क्या हमको पढ़ना है? फीता। अब देखिए, फीता क्या होता है? यानी छोटे छोटे मेजरमेंट जो हमको मापना होता है, छोटे छोटे मेजरमेंट। मान लीजिए बड़ा है, एक फिरलिखी को मापना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? चैन का। लेकिन जब भी आपको छोटा मेजरमेंट करना पड़ेगा, छोटे चीजों को मापना पड़ेगा, तो हम किसका यूज कर लेते हैं? टेप का। क्योंकि छोटी दूरी में मापने के लिए अब हम चैन लेकर आएंगे। चैन लाने के लिए भाई चैन भारी होता है, फिर आपका लैब में रहेगा, लैब से चैन लेके आएंगे तो अब मापेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि चैन को अकेले नहीं मेजर कर सकते आप। उसके लिए हम क्या करते हैं? टेप लेते हैं, यानी फीता का यूज करते हैं। और फीता कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है मेरा कपड़े का फीता। क्या होता है? कपड़े का फीता, यानी क्लॉथ टेप। फीता, कपड़े का फीता देखेंगे जो आपका सिलाई करते हैं, है ना, जो सिलाई करते हैं उन लोग जो कपड़े का सिलाई करते हैं उन लोगों के पास कौन सा फीता रहता है? आपका कपड़े का फीता रहता है। तो कपड़ा का फीता नॉर्मल कार्यों के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम उसका इंजीनियरिंग कार्यों में कपड़े का फीता का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा अधिक टेप, यानी थोड़ा भी अधिक जोर लगा के खींचेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? खिंच जाएगा, यानी खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी मौसम के प्रभाव से ठंडी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, गर्मी पड़ेगा थोड़ा फैल जाएगा। इसलिए इंजीनियरिंग कार्यों में हम कपड़े का फीते का प्रयोग नहीं करते। अगला मेरा आता है दूसरा मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप यानी धात्विक फीता। धात्विक फीता। अब देखिए, धात्विक फीता कुछ नहीं होता है, ये मेरा क्या है? कपड़े का फीता। मान लेते हैं क्या है? कपड़े का फीता। ठीक है, ये मान लेते क्या हो गया? आपका कपड़ा हो गया, है ना। कपड़े का फीता ही रहता है। कपड़े के फीते में पीतल की तार डाल देते हैं या फिर तांबे का तार डाल दीजिए। क्या डाल देते हैं? उसी में पतली पतली पीतल या फिर तांबे के तार डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है? फिर पीतल या तांबा धातु को डालने से मेरा कौन सा टेप बन जाता है? मेटेलिक टेप। इससे क्या होता है कि आपका धागा, यानी मेटेलिक डालने से इसका क्या होता है? थोड़ा खींचने की क्षमता उतना हम ज़्यादा, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी गर्मी पड़ेगा तो खींच जाएगा, सर्दी पड़ेगा सिकुड़ जाएगा। इससे उसका क्या मिलता है? थोड़ा मजबूती मिलता है, यानी इसका ऊष्मा प्रसार गुणांक भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ज़्यादा आराम से खींचने पे खींचेगा नहीं। तो इसे हम कहते हैं मेटेलिक टेप। ठीक है, अगला मेरा आता है तीसरा स्टील टेप। क्या होता है मेरा? स्टील टेप। देखिए, जब हम जरीब पढ़े थे तो जरीब में आपको पढ़ाए थे स्टील बैंड, वो क्या था? आपका जरीब का प्रकार था। स्टील बैंड क्या था? आपका जरीब। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टील का टेप पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टील का फीता पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो हम क्या पढ़े थे? स्टील बैंड पढ़े थे, तो कंफ्यूज नहीं होता कि स्टील दो बार कैसे आ गया। वो आपका स्टील बैंड था, यानी वो चैन का प्रकार था। यहाँ क्या है? आपका स्टील टेप है, यहाँ फीता का प्रकार है। तो समझिएगा, स्टील टेप आप सबके पास देखेंगे जो बढ़ई काम करते हैं। बढ़ई काम करते हैं वो क्या करते हैं? स्टील का टेप रहता है ना, बॉक्स में बंद रहता है, वो क्या रहता है? खुल जाएगा। ये आपका मेटेलिक टेप में भी को भी बॉक्स में बंद करके रखते हैं, जबकि कपड़े का फीता आपका खुला रहता है। स्टील टेप क्या रहता है आपका? आप देखेंगे गोल सा रहता है, उसी में क्या रहता है? पैक रहता है, और हम खींच देते हैं उसको, उसके बाद छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो अंदर खींच जाता है। तो क्या होता है? स्टील का टेप, वो सब लोग देखे होंगे। तो स्टील का टेप थोड़ा और मजबूत होता है, उसको खींचेंगे तो जल्दी नहीं खींचेगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कुछ देर पर तेल लगाने की, यानी
आपको संक्षारण से बचाने के लिए उसमें तेल लगाने की आवश्यकता पड़ता है, नहीं तो स्टील का टेप क्या करता है, जंग पकड़ता है और खराब हो जाता है। अगला मेरा चौथा आता है इनवार टेप। क्या आता है मेरा, इनवार टेप। अब देखिएगा इनवार टेप क्या होता है। इनवार टेप दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। एक स्टील का, उसी में हम निकिल डाल देते हैं। अब देखिए, जब कपड़े का फीता सिर्फ कपड़े का बना होता है, दो दर्जी के पास रहता है, खुला रहता है। उसके बाद आता है आपका मेटेलिक टेप। कपड़े के फीते में थोड़ा स्टील किसका डाल देते हैं हम, आपका पीतल या तांबे की तार डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका मेटेलिक टेप। उसके बाद होता है आपका स्टील टेप, जो स्टील का बना होता है, सब लोग देखे होंगे। अगला होता है इनवार टेप, यानी स्टील में निकिल डाल देते हैं। देखिए निकिल कितना होता है आपका 36% तथा स्टील कितना होता है आपका, स्टील कितना होता है आपका 64%। इसका देखिए सबसे अधिक मेरा प्रिसाइज यानी सबसे परिशुद्ध मेजरमेंट कौन देता है आपका, इनवार टेप देता है। इनवार टेप को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज में मैक्सिमम किसका यूज करते हैं, इनवार टेप का। इसका उसमें प्रसार गुणांक बहुत ही कम होता है। कितना होता है आपका, स्टील के उसमें प्रसार गुणांक से, स्टील के रेखीय प्रसार गुणांक से 1/10 होता है। यानी मोस्ट एक्यूरेट कार्य करना है तो किसका हम यूज करेंगे, इनवार टेप का। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव टेप होता है। सेंसिटिव मतलब थोड़ा भी मौसम का प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा खिंच जाएगा। यानी ये क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसको बहुत आराम से वर्क करते हैं, ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाते हैं और इसको सेंसिटिव होता है लेकिन एक्यूरेट वर्क देता है। तो मैक्सिमम हम किसका यूज करते हैं इस समय, आपका इनवार टेप का। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ऑफसेट रॉड। क्या पढ़ना है हमको, ऑफसेट रॉड। ये छोटे छोटे हैं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देगा, कहेगा कि चयन सर्वे में प्रयोग होने वाले उपकरण के बारे में विस्तार से बताइए, तो यही सब लिखना पड़ेगा। हम यहाँ बता दे रहे हैं, बाकी हम जो बोल रहे हैं वही बुक में भी दिया होगा या फिर बुक में थोड़ा इधर उधर दिया होगा। हम इतना बता दीजिए, आप उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। हम पढ़ते हैं अगला आपका ऑफसेट रॉड। क्या है मेरा, ऑफसेट रॉड। अभी हम क्या पढ़े थे, रेंजिंग रॉड। कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्या है आपका ऑफसेट रॉड। तो ऑफसेट रॉड क्या होता है, देखिए ऑफसेट रॉड सेम आपका रेंजिंग रॉड की तरह होता है। कैसा होगा देख लीजिए, सेम देखिए रेंजिंग रॉड भी तो ऐसा ही बनाए थे, ऑफसेट रॉड भी ऐसा ही बना दिए, है ना। ऑफसेट रॉड सेम कैसा होता है आपका रेंजिंग रॉड की तरह। इसमें भी 20-20 सेंटीमीटर का क्या किए रहते हैं, हम कलर किए रहते हैं। इसमें भी 20-20 सेंटीमीटर का काले और सफेद का क्या किए रहते हैं, हम कलर देखिए कर दिए। लेकिन वो तो 2 मीटर 3 मीटर या उससे अधिक भी मीटर का होता है, लेकिन ये कितने मीटर का होता है आपका, 2 मीटर के लिए यूज करते हैं। अब देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, इसमें ना क्या होता है, खांचा कटा रहता है। देखिए ये क्या हो गया आपका, कटिंग काट दिया, दिख रहा होगा आपका। इसमें क्या कटा रहता है आपका, खांचा कटा रहता है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। इसमें क्या कटा रहता है आपका, खांचा। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कहीं मेरा जरीब ऐसे जगह फंस गया जहां हम नहीं जा सकते, किसी गड्ढे में फंस गया या फिर कहीं भी फंस गया जहां हम नहीं जा सकते, तो इस खांचे की सहायता से इधर पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा जो जरीब है वो खांचे में क्या हो जाए, फंस जाए, है ना। वो जरीब के हिसाब से इसको बनाया गया रहता है। और क्या करते हैं, इसकी हेल्प से, यानी क्या करते हैं, जरीब को इसमें फंसा देते हैं और जरीब को आराम से ऊपर उठा लेते हैं। तो इसका काम वही प्रयोग करते हैं आप, कहाँ, जरीब को निकालने के लिए कठिनाई के समय। अब समझिएगा इसके ऊपर, यानी जब हम टॉप से देखेंगे, देखिए इसके ऊपर यही तो है आपका गोल आकार का रहेगा, गोल आकार, देखिए इसका ऊपर, ठीक ना। देखिए इसके ऊपर ही सिर्फ हम सिर बना रहे हैं, हम टॉप से देखेंगे कैसा दिखेगा, सिर्फ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहता है, लंबवत दिशा में खांचा कटा रहता है। कैसे समझिएगा, एक इधर से कटा रहेगा, एक इधर से। इसके ऊपर क्या रहेगा आपका, लंबवत दिशा में, लाइट कट के 1 मिनट, अब समझिएगा इसके ऊपर क्या रहेगा, लंबवत दिशा में खांचा कटा रहता है। जैसे कि हम टॉप से देखेंगे तो इसका कैसा बनेगा व्यू, ऐसा बनेगा। अब खांचा कैसे कटा रहेगा, ऐसा, देखिए इसके खांचा काटते हैं। आपको नहीं समझ आया होगा, अब समझिएगा। ये हम 3D बनाना चाहें, 3D कैसे बनेगा, इसी में समझिए। खांचा काटने से क्या होता है, हम एक तरफ से देख करके, समझिए एक तरफ से देख करके इधर हम किसी को रेंजिंग रॉड के सहायता से सीधा कर सकते हैं लाइन को, या फिर इधर से देख के हम इधर भी कर सकते हैं। इसकी सहायता से मेन काम होता है मेरा 90 अंश पे लंब डालना। इसकी सहायता से क्या डालते हैं हम, ऑफसेट रॉड की सहायता से हम क्या डाल सकते हैं, किसी रेखा पर लंब डाल सकते हैं।
अब लंब कैसे डालेंगे हम समझिएगा। अब मान लीजिए इधर से समझिए, इधर से एक रेखा जा रहा था, इधर से एक रेखा आ रहा था, ठीक है। हमको इस रेखा पर लंब डालना है। तब क्या करेंगे, इस रेखा पर क्या करेंगे हम, देखिएगा इधर से आ रहा था रेखा, है ना, देखिए इधर से एक रेखा आ रहा था, ठीक है, और इधर क्या डालना है हमको, एक लंब डालना है। तो क्या करेंगे, रेखा आ रहा है, यहीं पर हम किसको सेट करेंगे, किसको, रेंजिंग रॉड को। कहाँ, यहाँ पे रेंजिंग रॉड पर सेट करने के बाद कैसा मिलेगा आपको, ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा। अब क्या करेंगे, जो बना हुआ है ना होल, यानी जो खांचा कटा हुआ है, कैसे हमको सेट करना है, खांचा हमको ऐसे सेट करना है, समझिएगा। इस वाले को देखेंगे, देखिए एकदम क्या होना चाहिए, लाइन सही। लाइन सही कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ तो एक रेंजिंग रॉड है ही आपके पास, एक यहाँ रेंजिंग रॉड रख देंगे, एक कहाँ रख देंगे हम, यहाँ, नहीं तो कहीं बीच में भी एक रेंजिंग रॉड रख देंगे, यहाँ ना रख के हम बीच में भी कहीं रख देंगे। यानी ये लाइन क्या हो गया आपका, सीधा हो गया। इधर से हम देखेंगे, इधर से क्या कर दिया हम देखेंगे तो ए वाला रेंजिंग रॉड, ये वाला रेंजिंग रॉड, ए वाला रेंजिंग रॉड क्या मिल गया, एक लाइन में। जब ये एक लाइन में मिल जाता है तब क्या करते हैं समझिएगा, तब हम ए वाला लाइन तो अभी आपका है नहीं, तब हम क्या करते हैं, इधर वाले से देखेंगे, किधर वाले से, इधर वाले से हम देखेंगे। और एक तो यहाँ है, दूसरा हम सीधा कर देंगे यहाँ, ठीक है, और तीसरा, यानी कम से कम 3 है ना, क्या करेंगे, 3 को हम रेंजिंग रॉड खड़ा करेंगे और यहाँ से तीनों एक लाइन में दिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है आपका, लंब पड़ जाता है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये क्या था आपका, रेंजिंग, आपका ऑफसेट रॉड। फिर एक बार समझा दे रहे हैं ऑफसेट रॉड कैसा होगा। ऑफसेट रॉड कैसा होगा समझ लीजिए, जैसे है ना, कैसे समझाएं किसमें आपको, चलिए एक बार इसको और डिटेल समझाते हैं। देखिए अब देखिए इधर से लाइन आ रहा था एक, ठीक है, इधर लाइन आ रहा था, इसके हमको क्या डालना है, लंब डालना है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऑफसेट रॉड हो गया। अब ऑफसेट रॉड में देखिएगा एक गोल आकार का है, यहाँ भी एक खांचा कटा रहेगा, पतला सा एक खांचा कटा रहेगा, और देखिए यानी एकदम इसके सीध में खांचा कटा रहेगा, एक यहाँ खांचा काट देंगे पतला सा, और इसके लंबवत दिशा में 2 खांचे कटे रहेंगे। अब क्या करेंगे, यहीं हम किसको खड़ा करेंगे, रेंजिंग रॉड को। रेंजिंग रॉड खड़ा करने के बाद हम, मेरे ऊपर क्या मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए अब क्या करेंगे ना, इधर वाले से हम देखेंगे, देखिए जो खांचा कटा रहेगा इधर से हम क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ तो एक रेंजिंग रॉड खड़ा किए हैं तभी तो ये मिला है। उसके बाद यहाँ 2 जगह और रेंजिंग रॉड खड़ा कर देंगे, 2 जगह रेंजिंग रॉड खड़ा कर देंगे। अब क्या मिल गया, तीनों एक सीध में। इधर तो हम रेंजिंग रॉड खड़ा करते हुए ही मेजर किए होंगे, यानी ये 3 क्या मिल गया, एक सीध में मिल गया। अब क्या करेंगे, देखिए एक खांचा आपका मिल गया एक सीध में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले होल से देखेंगे, किधर से, इधर से, इस वाले होल से देखेंगे, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं, अब इस वाले होल से देखेंगे तो देखिए इस वाले होल से, यहाँ तो एक रेंजिंग रॉड पहले से ही है, इसी के एक हम यहाँ रेंजिंग रॉड कर देंगे, एक कहाँ कर देंगे, यहाँ से। लेकिन अभी उधर से देखेंगे तो अभी रेंजिंग रॉड आपको एक लाइन में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम रेंजिंग रॉड को इधर उधर करके कैसे लाएंगे, एक लाइन में, एक यहाँ ला देंगे और एक यहाँ ला देंगे। अब मेरा रेंजिंग रॉड क्या हो गया, एक लाइन पे, इसी पे क्या करेंगे हम, चाइनीज यानी जरीब को बिछा देंगे। तो देखिए लंब पड़ गया कि नहीं। तो ऑफसेट रॉड का यूज क्या करते हैं, जरीब को एक तो कहीं पड़ा रहता है तो उसको निकालने के लिए, और चैन यानी जरीब रेखा पर लंब डालने के लिए। तभी हम कितने पढ़े। देखिए अब छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हो गए, अगले वीडियो में थोड़ा हमको टिपिकल यानी इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है आपका, लंब डालने के लिए, खसके पर लंब डालने के लिए। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, जरीब क्या होता है, फीता पढ़ लिए, जरीब के प्रकार, फीते के प्रकार। उसके बाद रेंजिंग रॉड पढ़े, ऑफसेट रॉड पढ़े, साहू समझे क्या होता है थोड़ा सा। उसके बाद क्या पढ़े हम, सुआ का यूज क्या होता है, हमेशा 10 सुआ लेकर चलते हैं। उसके बाद खूंटी पढ़े हैं क्या होता है। तो इतना छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट थे, इसको हम पढ़ लिए हैं। आगे हम कुछ ऑप्टिकल स्क्वायर वगैरह का यूज करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मेरा आपका थ्योरी टाइप में और मिक्स चलेगा, डेरिवेशन थ्योरी टाइप में मिक्स चलेगा, तो उसको पढ़ने में समझने में आसानी होगा। बाकी आप जो भी हम कर रहे हैं कि रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, तो उसको कोशिश करिए आप थोड़ा गूगल पे सर्च करके उसका पिक्चर देखिए तो थोड़ा क्लियर ज़्यादा आपको होगा, ठीक है। तो थैंक यू।